हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अचल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन विद में। और जो आज हमारा ऑनलाइन टीचिंग का पहला दिन है, आज हम अपने नए सफर की नई शुरुआत कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी से प्रेम मिलेगा और आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। हम कक्षा 10, कक्षा 12 या बोर्ड की कक्षाओं से अलग कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 से और 12 तक की बात करें तो अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में करने के लिए हमें इन रूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले टेंस, और टेंस के साथ ही हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे वॉइस। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, हमें ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने के लिए हमें एक वाक्य में, सेंटेंस क्या है, वाक्य, वाक्य है शब्दों का एक सार्थक समूह, यानी शब्द जहां पर मिलकर एक अर्थ प्रकट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है राम खाना खाता है, पूर्णविराम। राम खाना खाता है। अगर मैं इसी वाक्य में इन शब्दों को आगे पीछे यानी शब्दों का स्थान बदलकर अगर मैं लिखूं, खाता, खाना, राम है, पूर्णविराम, तो हम देखेंगे कि हमारे दोनों वाक्यों में से किस वाक्य की सुंदरता अधिक है और कौन सा वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। तो हम अगर पहले वाक्य की तरफ देखें तो राम खाना खाता है, यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्ता जो है, कर्ता होता है काम को करने वाला, सब्जेक्ट। तो किसके बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में वाक्य में बात की जाए या जो व्यक्ति काम करे वह कर्ता कहलाता है। तो इसमें हमारा है राम कर्ता है, सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता से हमारा ये वाक्य शुरू हुआ है। ठीक है जी। लेकिन इसमें खाता, खाना, राम है, ये वाक्य क्या है, यहाँ पे शब्दों का जो क्रम है वह सही नहीं है, तो यह अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करेगा, ये हमारा वाक्य गलत हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, शब्दों का व्यवस्थित समूह है और वह अपना अर्थ प्रकट करता है, तो ये हमारा वाक्य है। तो आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, काल। अगर मैं आपको एक आधार से लेके चलूं, अगर आप कक्षा 9 या कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 के बीच में हैं, तो आपको इसके आधार की पता होगी कि वाक्य में हमारे में क्रिया कहां पर है, वाक्य में हमारे में कर्म कौन सा है और वाक्य में कर्ता क्या है। तो उसी के आधार पर हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लेके चलते हैं आपको टेंस से। टेंस मतलब काल। काल क्या है, काल को हम बोलते हैं समय। समय, यहां से हम अपने स्टार्ट करेंगे। टेंस मतलब काल और काल मतलब समय। अच्छा, समय क्या है, समय है हमारा 3 प्रकार का समय भी। तो काल को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले हम पास्ट, नंबर 2 पे आ जाएगा प्रेजेंट, और नंबर 3 पे आएगा हमारा फ्यूचर। नंबर 3 पे आएगा फ्यूचर। फ्यूचर, अच्छा समय क्या है, मैंने जब क्लास स्टार्ट की अब से कुछ समय पहले, तो जो समय था वो क्या था, हमारा पास्ट था। पास्ट मतलब बीता हुआ समय यानी कि भूतकाल। पास्ट क्या है, हमारा बीता हुआ समय, जिस समय से मैंने कक्षा शुरुआत की, यहां पर पढ़ाने की शुरुआत की, तो वह हमारा क्या है, बीता हुआ समय। कौन सा समय, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय। अब बीते हुए समय को हम क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे।
भूतकाल। अब हमारा जो समय चल रहा है, जैसे मैं इस समय में पढ़ा रहा हूं, तो यह हमारा वर्तमान समय है। इस समय को हम प्रेजेंट बोलेंगे। तो वर्तमान समय हमारा क्या हुआ, जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यह हुआ हमारा समय जो अब चल रहा है, यानी कि चल रहा समय। चल रहा समय, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल। काल। अब फ्यूचर क्या है हमारा, आने वाला समय। आने वाला समय। आने वाला समय, इसको बोलेंगे हम भविष्य काल। भविष्य काल। तो हमने टेंस को 3 भागों में यहां से विभाजित किया है। एक है हमारा पास्ट, यानी बीता हुआ समय। वह समय जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, हमको पढ़ाते हुए हमको समय गुजरा, तो जहां से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया तो वो मेरा बीता हुआ समय है, तो वो किस में आएगा, पास्ट में आएगा। और जब मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, और जो आगे आने वाला समय है वो फ्यूचर है जी। तो हमारे टेंस हो गए 3 प्रकार के। आगे देखते हैं हम। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा टेंस के बारे में। टेंस हमारे कितने हुए, 3 हुए। अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। टेंस मतलब समय, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो अभी तक हमने टेंस के बारे में जानकारी ली, अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। तो हम बताएं आपको कि सेंटेंस हमारे कितने होते हैं। सेंटेंसेस कितने होते हैं, 12 सेंटेंसेस हमारे 3 जो हमने टेंस बताए हैं उनसे मिलकर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारे इन चारों से हम 12 सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे हमने बताया था कि भाई टेंस हमारे 3 हैं, और 3 कौन कौन से हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों से मिलाकर हम 12 सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों हमारे पास्ट के साथ मिल जाएंगे। यानी हमारी कही गई बातें जो बीते हुए समय में कही गई हैं, किस प्रकार से हमारी कही गई बातें जो हम वर्तमान समय में कह रहे हैं, हमारी कही गई बातें जो हम भविष्य में कहेंगे। तो मैं पहले सेंटेंस की अगर बात करूं 12 सेंटेंसों में से, तो पास्ट इंडेफिनिट नंबर 1, पास्ट कंटिन्यूअस नंबर 2, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे 4 वाक्य पास्ट से बन गए। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, वाक्य पास्ट से कितने बने, 4 बने। हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे 4 वाक्य किससे बने, प्रेजेंट से बने। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो फ्यूचर से भी हमारे 4 वाक्य बन जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे यहां से बन गए 4 वाक्य। टोटल हमारे जो वाक्य बने, सेंटेंसेस बने, वो बने 12। किस प्रकार बने, 3 हमारे टेंस हैं, वो तीनों टेंस इन चारों के साथ मिल जाएंगे और हमारे 12 सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम इन 12 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सेंटेंस के साथ साथ एक्टिव पैसिव वॉइस को भी लेके चलना है। तो देखते हैं आगे।
बॉयज। बॉयज, बॉयज का मतलब क्या है? बच्चे, बच्चे। अब हमको यहां पर सेंटेंसेस की जो कड़ियां हमने अब तक इकट्ठी की हैं उनको हमें बॉयज से जोड़ना है, यानी वाक्य को वाच्य से जोड़ना है। अगर हम बॉयज को बताएं तो बॉयज को हम दो भागों में बांट देंगे, एक हमारी एक्टिव बॉयज और एक पैसिव बॉयज। पैसिव बॉयज, एक्टिव बॉयज जहां पे हम कर्ता के अनुसार कार्य को करें, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को करें। तो एक्टिव बॉयज हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? अपने सब्जेक्ट के साथ लेके चलेंगे। पैसिव बॉयज इसको हम अपने कर्म के साथ लेके चलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ लेके चलेंगे इसको। सब्जेक्ट के साथ यानी कि कर्ता के साथ लेके चलेंगे इसको। तो एक्टिव बॉयज, पैसिव बॉयज, दो भागों में हमने इनको बांटा। नंबर एक एक्टिव बॉयज, नंबर दो पैसिव बॉयज। तो जो एक्टिव बॉयज है उसको हम क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार अपनी बात को प्रकट करना। और जो हमारा पैसिव वॉइस है इसको बोलते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। दो भागों में बांट दिया हमने। अब हमको क्या देखना है? हम पहले उन चीजों को लिखेंगे जो हमारी एक्टिव से पैसिव में जाते समय बदल जाएगी। एक्टिव टू पैसिव जो चीजें हमारी चेंज होती हैं, एक्टिव पैसिव। हमको खाली समझना है बातों को कि हमें किस प्रकार अपने वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो बात करें हम आई, वी, यू, दे, अगर हम इनकी बात करें, इन चारों शब्दों की बात करें तो ये क्या है? हमारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट कैसे हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। प्लूरल बहुवचन, सब्जेक्ट कर्ता। और अगर हम इसके बाद एक वचन कर्ता की बात करें, ही, सी, इट और नेम। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, और ही मतलब वह लड़का के लिए यानी कि पुरुषलिंग के लिए, और सी मतलब वह लड़की यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। तो देखते हैं हम ये हमारे किस में आ जाएंगे? ये आएंगे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक वचन कर्ता में। तो हम बात करेंगे कि इनको अगर हमें ये एक्टिव से पैसिव में ले जाते समय किस प्रकार बदलने हैं। जो आई है, हम इस आई को पैसिव में मी लिख देंगे। आई को बदलेंगे मी में। वी को बनाएंगे हम अस। यू को बनाएंगे, यू का यू ही रहेगा। और दे को बदलेंगे हम देम में। बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पर, ऑनलाइन की दुनिया में। आज हम पहली बार आपको पढ़ा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास मैं नहीं, मेरा काम आपको विश्वास दिलाएगा। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो वाकई में आप देखेंगे कि आपके सीखने में भी आपको मजा आएगा और आपके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वहां पर आपको मेहनत दिखेगी है। तो सब्र बनाए रखें, फोकस रखें यहाँ पर, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दे को हम देम में बदल देंगे। अगर हम ही की बात करें तो ही को हम हिम बनाएंगे। अगर हम सी की बात करें तो सी को बनाएंगे हर। हम बात इट को हम इट ही रहने देंगे। नेम मतलब क्या है? नाम। अगर नाम हमारा क्या है? एक वचन करता है। अब एक चीज बताइए, नाम अगर हमारा एक
एक्टिव में जो नाम है पैसिव में भी वही नाम रहेगा। अगर हम बात करें वह की, तो वह यानी कि ही हमारी हिम में बदल जाएगी, सी मतलब वह हर में बदल जाएगी, लेकिन जो नाम है वो नाम ही रहेगा भाई हमारा। तो नेम को हम नेम रहने देंगे यहां पर। और जब मैं मिठाई करूं तो रोक ले करना वीडियो है। साइड हट जा, साइड। तो अभी तक हमने देखा कि हम सब्जेक्ट को किस प्रकार बदलेंगे। अब हम इन चीजों को नियम के अनुसार लेके चलेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स लेके चलेंगे। तो देखें, सबसे पहले हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो हम पास्ट से स्टार्ट करते हैं। पास्ट भाई बीता हुआ समय है, हम पास्ट से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम देखें तो हमने क्या देखा कि भाई सेंटेंसेस जो हैं हमारे, सेंटेंसेस हमारे 12 हैं, और इन 12 सेंटेंसेस में से हम 8 को वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। यानी जो पैसिव वॉइस बनेंगे वो हमारे 8 सेंटेंसेस के बनेंगे। तो 4 सेंटेंसेस कौन से हैं? सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो 12 सेंटेंसेस में से 4 सेंटेंसेस हमारे कौन से हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेके चलेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 बार आएगा हमारा। सबसे पहले हम पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस कितनी बार आया? 3 बार आया। और चौथे की हम बात करें, 3 हमारे यहां से मिले हमको वाक्य, और एक वाक्य हमको मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस एक। तो हमारे 4 वाक्य ये हुए जो हमारे पैसिव वॉइस में नहीं बदले जाएंगे। तो 12 में से हम 4 को यहां पर काट देंगे जो हमारे पैसिव वॉइस में नहीं बदले जाएंगे, और 8 हमारे वॉइस में बदल जाएंगे, पैसिव वॉइस में। अब इन 4 वाक्यों को कैसे हम ट्रिक से याद करें जिससे कि हम भूलें ना इनको। तो देखिए, एक हम पढ़ेंगे इंग्लिश में बी ई। बी है तो हमें देखना है कि जब भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में बी आ जाए तो बी वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाएंगे। जिस सेंटेंस में हमारे में बी आ जाएगी, बी का मतलब क्या है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल के साथ बी पढ़ेंगे तो हमको समझना है कि बी के साथ हमको बी वाले वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है। बी के बाद अगर हम बात करें बी डबल ई एन बीन की, तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी बी ई बी है और बी डबल ई एन बीन है। तो जहां पर हमको बीन मिलेगी इस वाक्य को भी हम पैसिव में नहीं बनाएंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है। तो 12 वाक्यों में से यानी 12 सेंटेंसेस में से हमको जिसमें बी मिले और जिसमें बीन मिले उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बनाएंगे। बाकी के हमारे जो 8 सेंटेंसेस हैं वो पैसिव वॉइस में हमारे बन जाएंगे। तो पास्ट से बात स्टार्ट करते हैं। इसको देखने पहले कि हम इसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाएंगे। तो बच्चों, अब हमको पता चला कि हमारे जो वॉइस हैं यानी जो पैसिव वॉइस है वो 8 बनेंगे। 12 सेंटेंसेस में से 8 बनेंगे। तो अब हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट पे पहुंचते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मतलब भूतकाल। तो हम यहां पर क्या काम करेंगे? उन वाक्यों को पढ़ेंगे जो कार्य हमने हमसे पहले किए। अच्छा, जो कार्य हमारे हमसे पहले किए गए हैं वो 2 प्रकार के हैं। जैसे मैं कहूं मैं खाना खाता था, एक वाक्य हुआ। मैंने खाना खाया, दूसरा वाक्य हुआ। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि जो काम मैंने एक बार किया हो, जैसे कि मैं कहूं मैं कल दिल्ली गया, तो एक बार गया। और मैं कहूं मैं दिल्ली जाता था, जैसे कि मैंने ताजमहल देखा या मैं ताजमहल देखता था। तो जो काम हमने पास्ट में किया हो। सबसे पहले पहचान देखेंगे, पहचान क्या है।
पहचान जिन वाक्यों के अंत में या था, ये थी, ये थे आदि। या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। अगर हम एक बात समझें, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम कल दिल्ली गया था। अगर मैं इस वाक्य से था को हटाऊं तो राम कल दिल्ली गया, मुझे पता चल रही है इस वाक्य से कि भाई यह वाक्य हमारे पास्ट के बारे में बता रहा है, यानी पास्ट में, भूतकाल में हमने जो कार्य किया उसके बारे में बता रहा है। राम कल दिल्ली गया। और अगर मैं इसमें गया था लगाऊं तो भी हम क्या काम करेंगे, हम समझ जाएंगे ये पास्ट में हमने काम किया। ठीक है जी। तो हम इसमें या था लगाएं या लगाएं, हमारी मुख्य बात समझने की ये है कि वो काम पास्ट में किया गया है, यानी भूतकाल में वह कार्य किया गया है। ठीक है जी। तो अब हमें समझने हैं पास्ट एंड डेफिनेट, पहचान सबके समझ में आ गई होगी। सेंटेंसेस के साथ साथ हम वॉइस को लेकर चलेंगे, पैसिव वॉइस उसके साथ ही बनाएंगे। ठीक है जी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर आपको देखने हैं तो हमारी दूसरी वीडियो जो पूरी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बताई गई है, जहां पे सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव वगैरह वो पूरा बताया गया है। आप उस वीडियो को देखें जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो बेस क्लियर हो जाएगा, फिर इन चीजों को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी आपके लिए। तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये रूल हुआ हमारा अफर्मेटिव में एक्टिव का। अगर मैं इस रूल को पैसिव में ट्रांसलेट करूं, किस में करूं, पैसिव में, ये मेरा रूल है, एक्टिव का रूल है ये, और मैं अब पैसिव में करूं, पैसिव। पैसिव जो ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में है हम उसको ले आएंगे सबसे शुरू में, ऑब्जेक्ट शुरू में ले आए हम। भाई हमने बताया था कि जब हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो वो कृतवाच्य है, यानी कर्ता के अनुसार कार्य किया जाएगा। जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वो कर्म वाच्य है, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। तो यहां पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया शुरू में। बात करें हम पंचुएशन की, यानी कि हमको कहां पर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर लगाना है, वो सब चीज पंचुएशन में है। तो हम सेंटेंस के पहले अक्षर को बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे हम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट जो है उसके जो फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल बनाएंगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाएंगे। तो अब पैसिव की बात चल रही है, यानी कर्म वाच्य की बात चल रही है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव का पैसिव का रूल हुआ। ठीक है जी। एक चीज जो हमारी पैसिव वॉइस में कॉमन रहेगी हमेशा, वो क्या है कि हमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वह हर सेंटेंस में, यानी जो हमारे 8 के 8 पैसिव है, 8 के 8 पैसिव हैं, उन 8 के 8 पैसिव में हमारी क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये चीज हमारी कॉमन रहेगी। अच्छा भाई, हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें देखनी है इसमें। हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब बताओ, सब्जेक्ट तो हमको वाक्य जब मिलेगा उसमें मिल जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमको याद करनी है, वर्ब याद करनी है हमें। तो हमें हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, बस वर्ब तो थर्ड फॉर्म मिल गई हमें यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है, तो देखते हैं आगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं लिखूं, राम ने एक आम खाया था।
या राम ने एक आम खाया। अगर मैं यहां से था को हटाऊं तो भी मेरा वाक्य पूर्ण रहेगा और अपने अर्थ को प्रकट करेगा। तो अब हम इसको एक्टिव के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो रूल हमारा क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए या जो कार्य करे। तो कार्य करने वाला कौन है इसमें? राम। तो हम लिखेंगे यहां पे राम। अभी राम एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो उसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है और सेंटेंस का पहला शब्द भी है वो, इसलिए कैपिटल बनाया हमने। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट लिखा यहाँ पे राम। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म बताइए। वर्ब क्या? काम। राम क्या काम कर रहा है इस वाक्य में? राम ने एक आम खाया। भाई यही तो है हमारा काम, राम ने खाया है, ये काम किया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म खाना मतलब ईट, और खाया वर्ब की सेकंड फॉर्म एट। राम एट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कर्म क्या है इसका? ये एक आम। ठीक है जी, एक आम। तो राम एट एक यानी कि ए मैंगो। फुल स्टॉप। अच्छा, सेंटेंस बनाते समय हमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह का, यानी जो हमारे विराम चिन्ह है उनका पूर्ण ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा वाक्य गलत ना हो। तो राम एट ए मैंगो, ये मेरा एक्टिव बनकर तैयार है। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? हमने बताया अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाओ। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? ए मैंगो। तो मैंने लिखा ए मैंगो। ए मैंगो। अब ए मैंगो के बाद रूल क्या है? वाज वर्ब। एक चीज बताइए, हमारा जो सब ऑब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे। भाई क्या लगाएंगे? वाज। किसके साथ? सिंगुलर के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हमारी वर है वो किसके साथ लगेगी? प्लूरल के साथ। किसके? प्लूरल के साथ हम लगाएंगे वर। यानी अगर हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, बहुवचन यानी प्लूरल है तो वर लगाएंगे। तो मैंगो, ए मैंगो सिंगुलर है तो मैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज करूंगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी एट यहां पर है और थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन। रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? बाय लगा देंगे। यहां पर बाय लगाया मैंने। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम। और मैंने बताया था कि नाम जो है वो एक्टिव में भी ऐसा रहेगा और पैसिव में जाने के बाद भी वही रहेगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर राम और फुल स्टॉप। राम ने एक आम खाया था। राम एट ए मैंगो। ए मैंगो वाज ईटन बाय राम। तो हमने ये समझा, क्या समझा? अफर्मेटिव। अगर हम बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव लिखेंगे। अब नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी डिड। भाई एक चीज बताइए, हमारी अभी जो हमने वर्ब लगाई, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का हमने जो यहां पर प्रयोग किया है वो है सेकंड फॉर्म, और डू की सेकंड फॉर्म, डू हो गई फर्स्ट, डिड होगी हमारी सेकंड। तो हम यहां पर नेगेटिव में क्या लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, नकारात्मक यानी नहीं वाले वाक्य। तो इसके लिए हम क्या रूल लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने अभी क्या लगाया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पर पहले ही सेकंड फॉर्म लगा दिए। भाई डिड क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमने पहले ही वो लगा दिया। तो अब हम क्या करते हैं? डिड हमने लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। ठीक है जी। अब हम पैसिव का रूल देखें तो पैसिव का रूल क्या है?
फिर वही ऑब्जेक्ट आएगा हमारा प्लस, और जो हमने एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी वाज वर आएंगी प्लस नॉट आ जाएगी। और मैंने बताया था कि भाई वर्ब की जो फॉर्म है पैसिव में वो कॉमन रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो हम क्या समझे कि हमने बस यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया है, नॉट लगाया है और अपने वाक्य को बना दिया है। यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद नॉट लगाया है। तो दो चीजें हमारे समझ में आई अभी तक कि नॉट जहां पर भी है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है। हम यहां से समझे एक्टिव की बात चल रही है तो भी नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद है, पैसिव की बात चल रही है तो भी हमारा किसके बाद है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद है। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल लिखेंगे हम एग्जांपल। अब हमने लिखा था कि राम ने एक आम खाया। राम ने, वो था हमारा अफर्मेटिव, अब यहां पर नहीं लगाना है, बस राम ने एक आम नहीं खाया, पूर्ण राम। तो अकॉर्डिंग टू रूल ट्रांसलेट करेंगे राम, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ राम, और सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा बना दिया हमने, कैपिटल लेटर बना दिया। राम के बाद हमारा रूल बोल रहा है डिड लगाओ, हमने डिड लगाया प्लस नॉट। राम डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द ए मैंगो, ईट अ मैंगो, फुल स्टॉप। राम डिड नॉट ईट ए मैंगो। रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रांसलेट किया। कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें हमको बस रूल जो चीज बोले वो इसमें अप्लाई करनी है। रूल ने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया, रूल ने बोला डिड, हमने डिड लगाया और बना दिया अपने वाक्य को अकॉर्डिंग टू रूल। हमने काम अपना कर दिया। हम पैसिव के रूल को से पैसिव को बनाएंगे तो रूल क्या बना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, मैंगो, हेल्पिंग वर्ब आ मैंगो सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, यहां पर वाज लगाएंगे प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय राम। तो प्यारे बच्चों हम क्या बात समझे यहां तक, अकॉर्डिंग टू रूल हमको सब चीजें अप्लाई करनी है। तो थोड़ा ध्यान से एक चीज और देखें हम, रूल तो हमारे एक जैसे रहेंगे भाई। अगर हम यहां पे सब्जेक्ट को अलग करें, मैंने यहां पे सब्जेक्ट क्या लिया हुआ, राम, राम के साथ में कोई राम से अलग सब्जेक्ट लो, भाई नाम कोई भी आएगा तो उस नाम को लिखेंगे यहां पर, राम, श्याम, मोहन, अचल, जो भी नाम आएगा उसको लिखेंगे हम। अगर उस नाम से अलग हमारे सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए वी यू दे वगैरह, तो भी हम उनके साथ हेल्पिंग वर्ब वही लगाएंगे यहां पर, ठीक है जी। चलो एक और चीज, जैसे कि मैंने पैसिव बनाया है यहां पर आ मैंगो वाज, तो हमने वाज ही सीखा, वर्ब कैसे सीखेंगे। अगर मेरे यहां पर ए मैंगो की जगह सिंगुलर ऑब्जेक्ट की जगह तो प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है, मैंने लिखता है यहां पर मैंगोज, मैंगोज, तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल है तो हम वाज की जगह पे क्या लगाएंगे, वाज की जगह पे लग जाएगा हमारा वर्ब। बात समझ में आई? तो इस तरह हमारा क्या हुआ, पैसिव खत्म, यानी नेगेटिव हमारा खत्म हुआ। अब हमको क्या सीखना, इंट्रोगेटिव सीखना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए बच्चा क्या करेंगे, हम यहीं से समझेंगे। हमने एक दो, एक दो, ये एक दो क्या है, एक और दो, एक और दो, भाई एक दो क्या है, एक दो को समझे सबसे पहले। भैया हम क्या काम करेंगे, जो हमारे दूसरे नंबर पर जो शब्द लिखा हुआ है उसको पहले नंबर पर लाएंगे, जो हमारा पहले नंबर पर शब्द लिखा हुआ है उसको दूसरे नंबर पर लाएंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। वाक्य को पहचानेंगे कैसे हम कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है। ध्यान से देखें, दिमाग से समझे बात को।
सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमारे वाक्य के अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये चिन्ह है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमारा वाक्य कैसा हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहचान लिया भी हमने है। अब अगर ये ना हो के मुझे अपने वाक्य में नॉट मिला, नॉट, तो भाई हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और नेगेटिव अगर ये दोनों ना है तो भाई क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, नॉट मिलेगा तो नेगेटिव हुआ, और दोनों ना है तो अफर्मेटिव हुआ। आई बात समझ में, तीन सब सेंटेंस समझ में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पहचानेंगे क्वेश्चन मार्क से और नेगेटिव पहचानेंगे नॉट से, और जिसमें दोनों नहीं है वो क्या हुआ, अफर्मेटिव हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, यहां पे हम पहले नंबर की चीज को दूसरे पे और दूसरे नंबर की चीज को पहले पे लेके आ रहे हैं और समझेंगे आगे इसको। तो अब हम पढ़ेंगे भाई इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक को समझेंगे कैसे हम, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है, अब भाई आप हमसे पूछो, क्लास पढ़ाने वाला तो मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, ये थोड़ी ना हुआ इंट्रोगेटिव। लेकिन जो बंदा कैमरे के पीछे है, जो क्लास को रिकॉर्ड कर रहा है, कौन है भाई, क्लास को रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन है कौन, ये बात है। प्रश्न है यहां पर। प्रश्न भी दो तरह से पूछा जाएगा। क्या कोई क्या मोहन, मैं उस बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा भाई, पहली क्लास में कैमरामैन का नाम नहीं बताएंगे हम, कैमरामैन साहब मुस्कुरा रहे हैं हमारे बैठे हुए, तो हम बोले क्या मोहन क्लास रिकॉर्ड करता है, इंट्रोगेटिव है भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे हम इसके बाद में। और ये हुआ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या मोहन क्लास रिकॉर्ड करता है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या हुआ, क्लास रिकॉर्ड कौन करता है। दोनों में अंतर क्या है देखें, जहां पर बात हाँ और ना में करी जाए, यस और नो। यस और नो कैसे, क्या तुम मेरी क्लास को लाइक करोगे। अच्छा, पहले वीडियो में ही हम लालच की बात कर रहे हैं। लालच एक कला है, अगली वीडियो में समझाएंगे लालच कैसे कला है, ठीक है जी। तो यस और नो, क्या तुम मेरी क्लास को लाइक करोगे, यस नो, ये इंट्रोगेटिव है सेंटेंस। मेरी क्लास को लाइक कौन करेगा भाई साहब, ये हुआ फर्स्ट टाइप, जिसमें यस और नो में जवाब दिया जाए। मेरी क्लास को लाइक कौन करेगा, कौन 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 करेगा, आप लोग तो करोगे भाई, कौन करेगा भाई, ये कौन है मेरा प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, किसको, कौन सा, कितना, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। तो जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे बच्चा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है साहब, तो हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं पहले। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है रूल, डिड मैंने बताया था भाई, डिड हमारे सेकंड नंबर पे थी, हम फर्स्ट पे ले आए, प्लस सब्जेक्ट पहले पे था नंबर पे, हम दूसरे पे ले आए, फर्स्ट नंबर से उसको दूसरे पे ले आए हम। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म जल्दी बताओ। मैंने बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी, तो वर्ब की कौन सी लगेगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भाई साहब। जहां पर ये तुमको दिख जाए ना भाई साहब, समझो बात पूछी जा रही है ना। तो देखने में लोगों ऐसे लग रहे हैं भाई साहब जैसे बात पूछ रहे हैं ना, कह रहे हैं भाई बताओ क्या है आखिरकार। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अलग हम अब पैसिव का रूल कैसे लिखेंगे बच्चा। अब एक्टिव अगर शेर है तो पैसिव चीता है, कम ना है दोनों। तो एक्टिव ने कहीं पे पहले है यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब लेके आऊंगा, शेर ने उसने कही मैं भी भाई चीता हूं, ठीक है, तो उसने बोली मैं भी हेल्पिंग वर्ब लेके आऊंगा। अब जल्दी बताओ इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन है, इनके साथ एक्टिव के साथ कौन है हेल्पिंग वर्ब, डिड, और पैसिव के साथ कौन था, वाज और वर्ब। भाई उसने कह दी ले तू शेर है हम चीता है, हम दो हेल्पिंग वर्ब ले आए। ना समझे बात, पैसिव में वाज और वर्ब, उसने कह दी यहाँ पे डिड तो हमने वाज वर्ब लगा दी, प्लस ऑब्जेक्ट
वर्ब की कौन सी फॉर्म पैसिव में? थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल, क्या राधा ने गीत गाया? क्वेश्चन मार्क। और स्टॉप नहीं लगाना हमको, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भाई इसने बोली कि भाई हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो हमने लगा दी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाई? डिड। भाई साहब जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो एक्टिव बनाएंगे ना, तो डिड एक्टिव बनाने के लिए हमें एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक्टिव का रूल चाहिए ये वाला, और पैसिव बनाने के लिए पैसिव का रूल चाहिए। ठीक है साहब, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड। इस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो। यहाँ कैमरामैन फोकस करे एक्टिव के रूल पे। तो डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? राधा। डिड राधा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, a song, did राधा sing a song। ठीक है जी, ये हमारा एक्टिव बनकर तैयार है। अब भाई इसमें वाज और वर है हमारी। ऑब्जेक्ट बताएंगे बच्चे इसमें क्या है? ए सॉन्ग। क्या है? ए सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ये देखिए ड्राइंग बहुत खतरनाक है मेरी। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा। तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले? ए सॉन्ग। क्या लिखा? ए सॉन्ग लिख दिया भाई। आया समझ में? लिख दिया मैंने ए सॉन्ग। ठीक है सेंटेंस। अभी कहाँ ठीक है बताओ ना। इसमें क्या है भाई? हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना यहाँ पे, तो अब हमने ए सॉन्ग लिखा है बच्चा। एक, ए मतलब एक, तो हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वाली या प्लूरल वाली? सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सी? सिंगुलर वाली। कौन सी? वाज। वाज। अब भाई साहब ये बताओ कि हमने तो यहाँ पे कौन सा लेटर बनाया? स्मॉल लेटर सा लग रहा है, तो हम इसको कैपिटल बना देंगे। हैं कैपिटल लेटर। जब यहाँ पे कैपिटल है तो ये कैपिटल कैसा है? इसको भगाओ यहाँ से, इसको बनाओ स्मॉल। तो वाज ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या भाई साहब? संग। किसके संग? ये वो वाला संग ना है, दूसरा संग है, हेल्पिंग मेन वर्ब वाला संग। वाज अ सॉन्ग, संग प्लस यहाँ पे बाय लगा देंगे, और राधा RADHA क्वेश्चन मार्क। आया बात समझ में? नहीं आई अभी? नहीं आई? द कैमरामैन साहब हमारे मुस्कुरा देते हैं भाई। वो बताते हैं कि बच्चों यहाँ पर राधा जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, नाम है एक, और नाम में हमको क्या करना है? कैपिटल R बनानी है। राधा नाम की कोई लड़की देखे तो भाई ये ना सोचे कि मेरा नाम बिगाड़ दिया। ठीक है जी, कैपिटल R लो, बड़ा बना दें आपको अलग डिजाइन में ये राधा थोड़ा। और इसमें हम अपनी ड्राइंग को प्रस्तुत करेंगे RADHA। ये क्या बोल रहे हो? शेर? शेर नहीं भाई साहब, शेयर। शेयर करो यार। तो वाज ए सॉन्ग संग बाय राधा। आया सबको समझ में? तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में भाई बात पूछेगी क्या राधा ने गाना गाया? बात पूछेगी। अगर मैं राधा ने गाना क्यों गाया, अभी करेंगे इसको। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लें इसको सब एक बार। तो बच्चों हमने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सीख लिया और सेकंड टाइप भी सीख लिया। सेकंड टाइप कैसे सीख लिया, ऐसे हम बताएंगे भाई कैसे सीख लिया। अगर हम यहां से फर्स्ट टाइप को हटा दें और सेकंड टाइप लिख दें, सेकंड टाइप, तो भाई सीख लिया हमने सेकंड टाइप। कैसे सीख लिया? डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल। और मैं तुमसे कहूं कि भैया इससे शुरू में हमको क्या लगाना? क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाना? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए, क्यों, कब, कहां, कैसे। ठीक है जी, हाउ, वेयर, ठीक है, व्हेन। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब लगाने हमको शुरू में। जब हमने यहाँ पे शुरू में लगाए और हमने तुम्हें बताई ही भाई कि ये शेर है, ये चीता है, इसने हेल्पिंग वर्ब से पहले जब क्वेश्चन वर्ड लिया है तो ये थोड़ी ना कम है। इसने भी बोल दिया भाई हम भी लेंगे यहाँ पे। इसने भी कह दी कि भाई मेरे रूल से पहले भी तुम क्या लगाओ? क्वेश्चन वर्ड लगाओ।
मैंने कहा भाई ठीक है, लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो भाई हम क्या समझे, क्या शब्द अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, समझे मतलब क्या शब्द ये है क्या, ये वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है, ठीक है जी। लेकिन अगर यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है। दोबारा बात को सुने ध्यान से, अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो कहां लगानी है, सबसे शुरू में लगानी है, ठीक है सब, कहां लगानी है, सबसे शुरू में लगानी है। अब हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के रूल के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, ठीक है साहब। तो क्या राधा ने गाना गाया, ये सेंटेंस अगर मैं यहां से क्या हटाऊं और बोलूं राधा ने गीत क्यों गाया, राधा ने गीत क्यों गाया। अच्छा प्रश्नवाचक चिन्ह मेरा लगेगा। अब मुझे एक शब्द इसमें ऐसा मिला जिससे पूरा प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई क्यों गाया, राधा ने गीत क्यों गाया। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगानी, क्यों लगानी भाई, रूल बोल रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा इसमें, क्यों की क्या लगाएंगे, वाई, क्या लगाएंगे, वाई, WHY लगा दी मैंने यहां पे। बाकी सेंटेंस मेरा जॉन की तरह रहेगा भाई, राधा ने गीत क्यों गाया, वाई डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। लेकिन मैंने बताया था भाई कि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है उसको ही कैपिटल बनाएंगे, बाकी कैपिटल नहीं बनाएंगे। तो यहां पे डिड मेरी क्या हो जाएगी, डिड स्मॉल लेटर से हो जाएगी, वाई डिड राधा सिंग अ सॉन्ग। और ऐसे ही हमको पैसिव का जो रूल है, जो पैसिव का सेंटेंस है उसमें भी कुछ बदलाव नहीं करना, उसमें भी क्वेश्चन वर्ड जो की तो लगा देना है। तो वाई वाज स्मॉल बना दिया इसको, ठीक है जी, वाई वाज ए सॉन्ग सन बाय राधा। आया सबको समझ में। तो हमारे आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सेंटेंस कितने होते हैं, 12 सेंटेंस होते हैं, और उनमें से पैसिव कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। 4 कौन से नहीं बनते हैं, जिनमें बी और बीन आता है वो नहीं बनते, यानी जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हमारे पैसिव में नहीं बनते। तो पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव दोनों हमने सीख लिए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपनी क्वेश्चन। तो भाई अब हम कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं जो हमने रूल सीखे उनकी हैं। रोहित ने पानी पिया था, अफर्मेटिव सेंटेंस। रोहित ने पानी नहीं पिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रोहित ने पानी पिया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। रोहित ने पानी क्यों पिया था, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये तो देखें, अफर्मेटिव का मैंने रूल बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, रोहित। नेगेटिव का भी रूल था, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, रोहित। याद रखेंगे सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा बनाना है हमको, और ये प्रॉपर नाउन भी है इसलिए हमने बड़ा बनाया। अफर्मेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पिया, पानी पिया, कार्य जो हमने काम किया है, क्या किया है, पानी पीने का काम किया है। तो रोहित पिया, ड्रिंक माने पीना, और सेकंड फॉर्म ड्रैंक, रोहित ड्रैंक द वाटर, फुल स्टॉप। पैसिव में हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, द वाटर, हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे इसके साथ, सिंगुलर है, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक, बाय सब्जेक्ट रोहित, रोहित ड्रैंक द वाटर वाज ड्रैंक बाय रोहित। अच्छा अब इसमें क्या परिवर्तन करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, और नेगेटिव का क्या रोल था, सब्जेक्ट हमने रोहित लगाया प्लस डिड, रोहित डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक द वाटर, रोहित डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, रोहित ने पानी नहीं पिया था। पैसिव में इसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे सबसे पहले, द वाटर वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक
बाय रोहित। ठीक है जी, नेगेटिव बन गया हमारा। क्या रोहित ने पानी पिया था? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, खाली इसमें यस और नो की बात करी है। क्या रोहित ने पानी पिया था? हाँ पिया था, ना पिया था। हाँ या ना में बात की जा रही भाई। तो सबसे पहले हमने क्या बताया भाई, डिड लगानी है इसमें। डिड हमने लगाया, डिड प्लस सब्जेक्ट रोहित, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क। हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया इसके बाद में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्वेश्चन मार्क से इसको खत्म किया। तो भाई अब हमने क्या काम करना है, पैसिव में इसको ट्रांसलेट करना है। तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताई थी, वाज और वर। तो वाटर के साथ हम क्या लाएंगे, वाज द वाटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय रोहित। वाज द वाटर ड्रिंक बाय रोहित, हमारा ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, रोहित ने पानी क्यों पिया? तो सबसे भाई पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द को लगाना है। क्यों मतलब वाई। वाई डिड रोहित ड्रिंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड रोहित ड्रिंक द वाटर, और इसका जो पैसिव है वो आपको खुद बनाना है। क्लास में आज हमने पास्ट इंडेफिनिट को खत्म किया है। आने वाली क्लास में कल हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो हमको कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करने हैं, और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आज हमारी क्लास कैसी रही, और आपको देखना है सेंटेंस को बना के। तो मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आप उनको समझेंगे। तो एक सेंटेंस से आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप 4 वाक्य बनाने हैं एक वाक्य से, उसके पैसिव बनाने हैं, और दूसरे से भी हमको ऐसे ही बनाने हैं। तो जैसे मैं लिखूं, मेरे भाई ने गाड़ी चलाई थी। ठीक है जी, इसके हमको 4 सेंटेंस बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और मैंने ताजमहल नहीं देखा। ठीक है जी, ये आपके HW के लिए है, होमवर्क में आपको देखने हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हमारी क्लास कैसी रही। और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।